बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो भाई गर्मी जो है वो आ गई है, लेकिन अजीब तरह की गर्मी आई हुई है। मतलब दोपहर में गर्मी है, रात में ठंडा मौसम है, जिसकी वजह से गले ख़राब हुए हुए हैं, तबीयतें ख़राब हुई हुई हैं। बस ये वाले मसाइल जो ना हर घर में ही हो रहे हैं। तो अजीब ही बस तबीयतें सबकी ही चल रही हैं, बच्चे क्या बड़े क्या। तो ये वाला हाल चल रहा है। और अब तो यकीन करने के दिल भी नहीं चाह रहा गर्म पानी पीने का या फिर कोई भी एहतियात करने है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि गर्म पानी पियो तो आपको बाकायदा काइयाँ सी आ रही होती है। दिल नहीं चाह रहा होता कि गर्म गर्म पानी पियो इतनी गर्मी में। तो मैंने तो बिल्कुल एहतियात अब छोड़ दी, बल्कि मैंने रात को तो गुस्से में ना गोला खा लिया था। मैंने कहा इतने दिन से मैं एहतियात कर रही हूँ और जो है तब भी गला बस ख़राब हुए जा रहा है हुए जा रहा है। मतलब रमज़ान के पूरे रोज़े रखें तो उसमें तो वैसे ही इतनी एहतियात हो जाती है कि पूरा पूरा दिन आप कुछ नहीं खा रहे होते। और अफ्तारी में भी हमारे ये था कि इतना ज़्यादा कोई शरबत वगैरह इस बार नहीं बना है, उसके बावजूद भी गले जो है ना ख़राब हो रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बंदा अब क्या करे, इतनी गर्मी में गर्म पानी तो भाई मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जा रहा होता। खैर जी, यहाँ पर जो है ना बस मैं अभी अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही थी। सबसे पहले जब किचन की क्लीनिंग होना तो याद आ जाता है। और ये पीछे से आपको आ रही है ज़ैनब की आवाज़। ये बच्ची ने कोई मुझे इतना ज़्यादा मतलब ये कहती है कि मम्मा आप चैनल बिल्कुल बस जो है ना अपना भूल जाएं। मतलब मैं जब भी एडिटिंग करने बैठूंगी या वॉइस ओवर करने बैठूंगी ना, ये अपने इतने कोई मुझे काम जो है ना उलझा देती है अपने कामों में कि बस मेरी एडिटिंग रह ही जाती है। इसीलिए मुझे जो है ना 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं व्लॉग अपलोड किए हुए। और बस यही चीज़ होती है, क्योंकि लाजिम बात है आप अपने बच्चों को पहले देखते हैं, घर को पहले देखते हैं, उसके बाद ही जो है सेकंड ऑप्शन में जो है वो चीज़ें आती हैं सारी ना। खैर जी, यहाँ पर जो है मैं अभी चिमनी क्लीनिंग कर रही थी और आप लोगों को यही बता रही थी कि इतनी कोई जहर लगती है ना जब गंदी हुई हुई होती है ये चिमनी, और इसके ऊपर जब ग्रीस चिपकी हुई होती है। तो 15 दिन से ऊपर अगर आपके दिन चले गए ना चिमनी साफ़ किए तो बस इसका यही हाल होता है। और अभी मैं यहाँ पे खिड़की इसीलिए बंद करवा रही हूँ, वहाँ से इतनी मिट्टी आ रही है। वैसे तो ये वेंटिलेशन के लिए हमने बनवाई थी, लेकिन मिट्टी भी साथ में बहुत आती है, जिसकी वजह से ना फिर सफाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। चिमनी मेरी क्योंकि ब्लैक भी है तो मिट्टी इस पर हल्की सी बहुत लगती है। तो यही है कि हमने जिस तरह से अपने लिए आसानियाँ, जैसे हमें लगता है कि हमने कर ली है, चिमनी लगवा ली, सोलर लगवा लिया है, दूसरे जो कोई भी चीज़ें हमने लगवा ली हैं, तो अब इनकी सफाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हमें क्या कहें कि हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों की आसानियाँ बढ़ रही हैं, फिर मुश्किलात और मज़ीद बढ़ रही हैं। क्योंकि देखें ना, जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती उनको फ़िक्र ही नहीं है कि हमें सफाई करें या ये करें। तो हर काम का यही है कि जितनी आसानियाँ हम अपने लिए करते जा रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि और हम मुश्किलों में फंसते चले जा रहे हैं। मुझे तो खैर ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम इतने ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं इन तमाम फैसिलिटीज़ के, इन तमाम चीज़ों के, कि हम रह भी नहीं पाते इन चीज़ों के बिना। जैसे अगर कोई मुझसे अब बोले कि आप बिना चिमनी के किचन को मैनेज करो तो शायद मुझसे अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना कोई अब फील होने लगा है ना मुझे कि चिमनी अगर बंद होती है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा धुआं मेरे मुँह पर आ रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं जो है वो बढ़ने लगा है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं होगी उनको ये फील भी नहीं हो रहा होता। और लाजिम बात है, जब मेरे भी नहीं थी तो मुझे तब इतना फ़ील नहीं होता था, लेकिन जब से लग गई है चिमनी तो मुझे ज़्यादा फ़ील होता है। इसी तरीके जिनके घरों में यूपीएस है या सोलर है या जनरेटर है तो उन लोगों को ज़्यादा फ़ील होता है लाइट का जाना। जिन लोगों के पास नहीं है उनको इतना पता नहीं लगता। या एसी की आप मिसाल ले लो कि जिनके घर में एसी लगा हुआ है तो वो आदी बन चुके हैं एसी के, और जो लोग पंखों के आदी हैं तो उनको फ़ील नहीं होता, उनको नीड भी नहीं होती एसी की। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद ये चीज़ें हमें और ज़्यादा जो है कमज़ोर कर रही हैं। आप लोग क्या समझते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये छोटी सी बात थी जो मैं अक्सर सोचती हूँ और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगी हूँ। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों से भी जो है आप लोगों का ओपिनियन लूँ। खैर, यहाँ पर मैं बना रही थी अभी आलू कोफ्ते, और आज जो है ना फरमाइश की थी हस्बैंड ने कि भाई कोफ्ते खाने का दिल चाह रहा है। वैसे मेरे बच्चे, हस्बैंड सब बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। लेकिन मुझे जब खाने होते हैं ना तो मैं अम्मी से फरमाइश करती हूँ कि मुझे फिर ये होता है कि मैं अपने हाथ से ज़्यादा, जब मुझे कोई चीज़ बहुत शिद्दत से दिल करता है ना खाने का तो फिर मैं अम्मी से फरमाइश करती हूँ, क्योंकि मेरा पका पका के दिल भर जाता है। खैर, मैं बना रही थी किस तरीके से वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो है ना यहाँ पे 1 kg कीमा लिया है, बीफ का कीमा है, और मैंने इसको जो है ना बारीक चॉपर में डाल के जो है इसको बिल्कुल बारीक कर लिया था। उसके बाद मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों को भी चॉपर में डाल के जो है ना चॉप कर लिया था और इसी कीमे के अंदर ऐड कर दिया है। और कुछ मसाले होंगे पिसे हुए जो कि मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो जिसमें जो है ना बस मुझे घर के होममेड ही मसाले होते हैं, बहुत आराम से। अच्छा, कोफ्ते बनाना बहुत से लोगों को लगता है बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल तो खैर नहीं होता, बहुत जल्दी से ही बन जाते हैं अगर सामान आपके पास सारा है, पूरा सामान है। या अगर आपके पास कोफ्ते रात के बने हुए रखे हुए लेफ्ट ओवर में आपने बना लिए, या आपने इसको फ्रीज़ करके रखे हुए। अच्छा, जो फ्रीज़ हुए हुए जो कोफ्ते होते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे लगता है थोड़े हार्ड हो जाते हैं। फ्रेशली बनाएं, फ्रेशली खाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो बस यहाँ पे जो है ना मसालों मैंने ऐड की थी लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला और बेसन और पिसा हुआ खोपरा। अच्छा, आज मैं जो ना दही डालना भूल गई थी, वरना मैं हमेशा दही भी इसमें ऐड करती हूँ। तो ये कुछ मसाले हैं। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर और जो हल्दी पाउडर मैंने इस्तेमाल किया और मैंने दश्त का इस्तेमाल किया है। दश्त ने जो है अब सारे अपने मसाले सेपरेट जो है वो लॉन्च कर दिए। पहले वो पूरी ट्रे होती थी ना जो मैं दिखाती थी आप लोगों को, तो काफ़ी लोग कहते थे कि आप हम पूरा नहीं लेना चाहते, हम सेपरेट सिर्फ लाल मिर्च लेना चाहते हैं या फिर अजवाइन पाउडर लेना चाहते हैं। तो वो सारे मसाले जो है ना दश्त ने अपने अलग से इस तरीके से लॉन्च कर दिए। तो आप लोग सेपरेट इसको इस तरह से मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और अगर आप मेरा कूपन कोड 10 लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट 10% का भी मिल जाएगा। अभी खैर 50% जो है ना सेल भी लगी हुई है। मैंने अपनी स्टोरी पे भी इसको शेयर किया था। आप लोग इंस्टा पे एक्टिव अगर रहते हैं तो आप लोग ना एक्टिव रहा करें, ज़्यादातर आप स्टोरीज़ देखा करें कि मैं क्या अपडेट दे रही हूँ। तो ये कि आपको भी आसानी रहेगी और आपका ही फ़ायदा होगा इसमें। अच्छा, लहसुन अदरक जो ना मैंने बिल्कुल लास्ट में इसलिए डाला था क्योंकि मैं डालना भूल गई थी, लेकिन जो ना कोफ्तों के मसाले के अंदर जो है ना लहसुन अदरक भी डलता है। ग्रेवी तैयार कर रही थी मैं कोफ्ते आलू की। अच्छा, मुझे ना कोफ्ते आलू वाले पसंद है। मैं सादे कोफ्ते मुझे अच्छे नहीं लगते और हमारे घर में बनते भी नहीं हैं। जब भी कोफ्ते बनते हैं तो आलू उसके अंदर ज़रूर डलते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज को पीस लिया था। तकरीबन ये 3 बड़ी साइज़ की प्याज थी, लेकिन मुझे प्याज जो ना थोड़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि 1 kg में जो है ना मेरे कोफ्ते तकरीबन मैंने 13 से 14 बनाए थे, लेकिन मुझे फिर वो ज़्यादा लग रहे थे। तो मुझे हाफ़ बनाने हैं। तकरीबन मैं 7 या 8 कोफ्ते बनाऊंगी, बाकी मैं उठा के रख दूंगी। तो इसलिए मैंने प्याज का जो मसाला है ना वो भी मैंने थोड़ा सा उठा लिया था। 1 प्याली मैंने उठा के फ्रीज़ कर दिया था। बाकी की प्याज ये रही। और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला जो होता है, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची मतलब जो हरी इलायची होती है, लौंगे और काली मिर्चें, तमाम गरम मसाला साबुत जो था ना वो मैंने ऐड कर दिया। और टमाटर को ही मैंने पीस लिया था। टमाटर पीस के अगर आप डालेंगे ना तो बुनाई बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर साबुत टमाटर डालेंगे तो खैर वो भी भुन तो जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब इसे मैंने मसाले डालना शुरू करें। जैसे मैंने सबसे पहले डाली थी लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर दें, और गरम मसाला क्योंकि मैंने साबुत जो है वो डाल दिया था तो इसलिए मैं इसमें जो है ना पिसा हुआ नहीं डाल रही। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो बिल्कुल लास्ट में डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा, हरी इलायची भी जो है ना आप कोशिश किया करें कि जब बनता है ना कोफ्ते आलू का सालन या कोफ्ते भी अगर आप बना रहे हैं तो इसमें दो या 1 हरी इलायची ज़रूर डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, मेरे पास कुछ हड्डियाँ भी थी तो मैंने अभी मसाला भूनते वक्त जो है ना इसको डाल के और बस जो है ना मैं हल्का इसको आँच पर जो ना गलाने के लिए छोड़ दूँगी। नमक भी मैंने ऐड कर दिया था। नमक जो है वो अपने जायके से आप डाल दीजिएगा। अब मसाले को जो ना मैंने ढक के रखा था तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि हड्डियाँ बीफ की है ना थोड़ा सा टाइम लेती हैं। यहाँ पे मसाला देखिए जब बुनाई पर आने लगा तब मैंने इसमें शामिल कर दी थी दही। तो बस दही को मैं जल्दी जल्दी हिलाऊंगी और इसकी जो ना बुनाई कर लूँगी ताकि दही का कच्चापन भी निकल जाए और कोई लम्स वगैरह ना रह जाए दही के, और साइडों में अच्छा सा रोगन आ जाए। जैसे ही मसाला भुनने पर आ गया ना और दही अच्छे तरीके से इसमें पक गया था, अब मैंने शामिल कर दिए इसमें कोफ्ते डालने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया जितनी मुझे ग्रेवी रखनी थी। अच्छा, कोफ्ते भी जो है ना वो सालन का पानी पीते हैं, तो थोड़ा सा आप अगर ज़्यादा भी चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी आलू भी गलाने हैं। लेकिन अगर आप सिंपल कोफ्ते भी बना रहे हैं ना बगैर आलूओं के तो थोड़ा सा पानी बढ़ा के रखा करें, क्योंकि कोफ्ते जो ना सारा पानी एकदम पी लेते हैं। तो जैसी हंडिया आप जब खोलते हैं ना थोड़ी देर बाद तो वो ऐसा लगता है कि सारी ग्रेवी ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए जैसे वो आलू बढ़िया में नहीं होता इस तरीके से होता है इसका भी हिसाब। और आखिर में मैंने ऐड कर दिया इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें जो थी ना वो मैंने 4 से 5 इस तरह से ऐड कर दी थी। मुझे हरी मिर्चें जो होती है ना वो इस तरह के रोगन वाले सालन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे मैं आलू गोश्त बनाऊँ, चाहे मैं टिंडे गोश्त या फिर लौकी गोश्त बनाऊँ, तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इस नोट पर आके जो लोग ज़्यादा गर्म मसाले को पसंद करते हैं ना तो पिसा हुआ गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, कोफ्ते मैंने बनाए भी नहीं थे, और वरना पहले जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा बना लेती थी, लेकिन अब जो है ना बस पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम वो कोई चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम गैप से बना रहे होते हैं और वही चीज़ जो है ना थोड़ी सी पता नहीं लीचड़ हो जाती है, वो बनी नहीं रही होती, मतलब महीनों हो जाते हैं और कोई इतनी मुश्किल भी नहीं होती, लेकिन हम बना ही नहीं रहे होते। पता नहीं क्या मसला होता है कि हमें सुस्ती का हम शिकार होते हैं या फिर क्यों नहीं बना रहे होते, पता नहीं क्यों नहीं बना रहे होते। मेरे साथ तो ये चीज़ होती है कि कोई रेसिपी ऐसी होती है जो कि ना एकदम ओझल सी हो जाती है और महीनों हो जाते हैं उस चीज़ को बने हुए, और अगर जब वो बनना शुरू होती है तो फिर वो बार बार बनती रहती है। तो ये कोफ्ते जैसे अभी मैंने रात को बनाए तो रात को ही माशाल्लाह सारे चट हो गए थे, तो फिर जो मैंने बचा के रख दी थी ना फ्रीज़ करके, फिर सुबह नाश्ते में बाद में अपने लिए बनवाए,
तो अब जैसे 2 बार मतलब बन गया ना ये खाना, तो ये चीज़ थी। अच्छा, मेरा फेवरेट खाना है कि मैं सबको खाना देने के बाद लास्ट में खाती हूँ और रोटी चूर के खाती हूँ। मुझसे वो निवाले बना बना के नहीं खाए जाते। मैं हमेशा इस तरह के जो शोरबे वाला सालन होता है ना, और ये जो पिंक पिंक सा आपको दिख रहा है ना, कोई मार रहा है मेरे ट्रे को, ये ज़ैनब साहिब आए हो जो कि अपनी वॉकर जो ना मार रही है। मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ ना, तो इसी तरह के टकरे मारती रहती है मेरे खानों को। ऊपर मैं अब उसको इसलिए नहीं बिठाती हूँ क्योंकि अगर उसको बेड पे या पे कहीं बिठाओ ना, तो भाई अब ये माशाल्लाह से क्रॉलिंग करने लगी है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो या तो ज़्यादातर ये वॉकर में होती है या तो ये नीचे जो है ना ज़मीन पे बैठी होती है। अच्छा, मैं बता रही थी कि मैं जो ना रोटी चूर के खाती हूँ, मुझे निवाले बना बना के ना अच्छा नहीं लगता खाना खाना। इस तरीके से पेट भी भर जाता है और नीयत भी भर जाती है। तो बस यहाँ पर ना, अच्छा ये बड़ी इलायची में तोड़ के खा रही थी, मुझे बड़ी इलायची पसंद है। कौन कौन लोग मेरी तरह ये बड़ी इलायची के जो ना काले बीज जो होते हैं अंदर से निकाल के ऐसे खाते हैं। काफ़ी देर से मैं किचन में थी ना, पहले मैंने किचन को क्लीन वगैरह कर रही थी, फिर खाना बनाने लग गई। तो ज़ैनब को मैंने बहुत देर से नहीं देखा था, तो अभी कोई इतनी खुशी हो रही थी ना, ये मतलब इसके खुशी का कोई आलम नहीं था। तो खैर, बच्चे इस तरह से याद कर रहे होते हैं अपनी माओ को ना। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ीद आप और क्या रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।